कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पार्टी ऑफिस को बंद किया जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरकार की जो नीतियां हैं वो कुरीतियों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। सोचिए, पहले विपक्षी नेताओं का अकाउंट फ्रीज कराया, इसके बाद अब आम आदमी कार्यकर्ताओं का पार्टी दफ्तर को बंद करा दिया गया है। सोचिए, चुनावी प्रचार प्रसार ना कर पाए विपक्षी नेताओं को लगातार डराने की कोशिश की जा रही है और सोचिए देश भर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए कि देश की राजधानी में किस तरीके से महिला नेता को घसीटा जा रहा है। महिला नेता के साथ पुलिस की बर्बरता देखिए कि वो अपने घर की ओर रवाना हो रही है, उनको बाकायदा रोका जा रहा है और किस तरीके से प्रशासन का डर बिठाकर उनके अंदर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत बनाना चाहते हैं। क्या यही उनका विकसित भारत है कि महिला कार्यकर्ता के साथ आप इस तरीके की बदसलूकी करवाइए? सोचिए, दिल्ली की शिक्षा मंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? ये खबर आपको टीवी अखबार कहीं नहीं दिखाएगा। सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे गंभीर मुद्दे को भटकाने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई जाती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कराई जाती है। इसके साथ साथ न जाने अगला नंबर किस नेता का होगा। और जो पत्रकार अगर इन खबरों पर बात करते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल को भी डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है, उनके चैनल पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उनके चैनल पर भी सरकार की पैनी नजर है। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी का ये धरना था देश की राजधानी में, किस तरीके से उनके पार्टी दफ्तर को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। हम इलेक्शन कमीशन जाकर शिकायत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पार्टी ऑफिस को बंद किया जा रहा है। सोचिए, किस तरीके की बर्बरता है, किस तरीके की बदसलूकी है। ये चुनाव से पहले बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि वो पूरे तरीके से हारने वाली है। पूरे तरीके से जो 400 पार का नारा दिया था वो पूरे तरीके से जनता के बीच में फ्लॉप हो गया है। जनता के बीच में किस तरीके से देश की सरकार की किरकिरी हो रही है, अतिशी का ये वीडियो सुनिए। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और इस पूरे प्रकरण की शिकायत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पार्टी ऑफिस को बंद किया जाए। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से वो लगातार धरना दे रही हैं। उनके दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और कैसे इस देश के विपक्ष को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमें डिटेन कर लिया जाए ताकि हम चुनाव प्रचार प्रसार ना कर पाए। हमारा पार्टी ऑफिस सीज कर दिया गया है, हम इलेक्शन कमीशन जाकर इसकी शिकायत करेंगे और हमारे कर्ताओं से कहते हैं कि हमें इस तानाशाही को हराना है। जहां जहां आप सबकी जिम्मेदारी लगी है वहां चुनाव प्रचार प्रसार करें। सोचिए, जब 24 का चुनाव नजदीक है, मात्र 3 महीने का समय बचा है, आर पार की लड़ाई होनी है। जनता को तय करना है कि जनता के लिए रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं कि उसके लिए वो पार्टी ज्यादा जरूरी है जो आपकी बोलने की आजादी को खत्म कर रहा है, धरना देने की आजादी को खत्म कर रहा है। और सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा, आप दफ्तर जाने से पुलिस ने अतिशी को किस तरीके से रोका और आम आदमी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आम आदमी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सड़कों पर घसीटने की कोशिश की जा रही है। इससे तो यही तय होता है कि पूरे तरीके से इस देश में इमरजेंसी घोषित करने के हालात बनाए जा रहे हैं। हमारी बहन रेणु राणा कल प्रदर्शन में गंभीर रूप से घायल हो गई, इन्हें काफी देर में होश आया, जबकि अस्पताल में उनसे मिलने गया तो जुनून बरकरार था। केजरीवाल तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोके, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगातार आम आदमी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और सोचिए, पूरे देश भर में मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। किस तरीके से मोदी सरकार जो है अपनी क्रूरता पर उतर आई। और इससे बड़ी खबर है इलेक्ट्रल बॉन्ड की। सोचिए, टीवी अखबार को इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा भेजा गया था, उन्होंने वो छापने से मना कर दिया। टीवी अखबार को डर बिठाया जा रहा है, टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को भी डराया धमकाया जा रहा है कि आपने अगर खबरों को दिखाने की कोशिश की तो आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। इस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो काफी डरे और सहमे हैं। लेकिन 24 के चुनाव से पहले ये जनता के वोट पर निर्भर करता है। जनता को अपने वोट से चोट करनी होगी कि आपको कैसी सरकार चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि देश में आज दुनिया भर की अगर हेडलाइंस हम देखेंगे तो आज डेमोक्रेसी खतरे में। सोचिए,
जब डेमोक्रेसी जैसे शब्द को खतरे में हम सुनते हैं तो अब बहुत ही दुख होता है। देश के हालात किस तरीके से बनते जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे समस्या पर आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शराब घोटाले में भी बीजेपी का कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सोचिए, जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की आम आदमी पार्टी ने। इसके साथ साथ तमाम देश भर में आप खबरें देखेंगे तो पूरे देश में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में नियुक्ति पत्र के लिए छात्र संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे 24 से पहले। तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। तानाशाही सरकार लगातार एजेंसियों का डर बिठाकर जनता को डराने की कोशिश कर रही है, जनता को लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है। और सोचिए किस तरीके से ईडी, सीबीआई, मीडिया, तमाम एजेंसियों का सहारा लेकर ये सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और टीवी अखबार का जो भरोसा जनता के बीच में था वो पूरे तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे तरीके से विकसित भारत तो बहुत दूर की बात है, इस बार 400 का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री 4 सीट भी अगर लेकर आ गए बहुमत से, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग तमाम तरीके की चीजें कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सत्ता से नहीं जाना चाहती, इसलिए तानाशाही पर उतारू हो गई है, इसलिए डिक्टेटरशिप पर उतारू हो गई है। अब आपको तय करना है कि आपको किस सरकार को वोट देना है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम करे, शिक्षा पर बात करें। यहाँ तो बोलने की आजादी पर ही पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं या खबर दिखाने की कोशिश की जाती है तो यूट्यूब चैनल को भी मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है और लगातार नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप सरकार के विरोध अगर बात करेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर भी पैनी नजर रखकर आपके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। सोचिए 24 का चुनाव से पहले क्या कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार पूरे तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष खत्म हो जाएगा, जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया और राशन दे रहे हैं, लगातार उनको भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता के लिए नौकरी जैसे मुद्दे पर आप बात करना जरूरी नहीं समझते। सोचिए आज स्मृति ईरानी जी का जन्मदिन है, वही बाल विकास मंत्री, वो तमाम मुद्दों पर बात करती हैं, लेकिन उन्हीं के सामने किस तरीके के हालात होते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, वो उस पर एक ट्वीट तक नहीं करती हैं। फिलहाल तो जनता को तय करना है कि किसको वोट देना है, किस सरकार को सत्ता में बिठा के रखना है। लेकिन देश के जो हालात हैं, किस तरीके से शिक्षा मंत्री को घसीटा जा रहा है, किस तरीके से विपक्षी नेताओं के कार्यकर्ताओं को घसीटने की कोशिश की जा रही है, लाचार बेबस हालात में सड़कों पर जानवरों की तरह उनको घसीटा जा रहा है। और सोचिए केंद्र सरकार कहती है कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये कैसा विकसित भारत है? यह मोदी सरकार का कैसा हिंदू राष्ट्र है, कैसा राम राज्य है जिसमें आपको बोलने की आजादी नहीं, धरना प्रदर्शन करने की आजादी नहीं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो पूरी दिल्ली को बैरिकेड करने की कोशिश की जा रही है और देश की राजधानी में आपातकाल जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।